ओम शांति। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हरिभाई जी के साथ, जिनके ऊपर दादी जानकी जी का आशीर्वाद है। माउंट आबू से पीस ऑफ माइंड चैनल के द्वारा बाबा जी की वाइब्रेशन विश्व भर में पहुंच रही हैं। हम किसी भी चीज से स्वयं को बांधे नहीं, अपने आप को पूरा स्वतंत्र रखें, मन से लाइट रहें, क्योंकि उड़ने वालों को भगवान पर भरोसा कर सारी चीजों, सारे बंधनों से मुक्त होना पड़ता है। अगर कोई भी बंधन रह जाता है ना, तो वो उड़ने नहीं देता। और ये है सूक्ष्म बंधनों की बात, आंतरिक बंधन, जिस कारण आत्मा उड़ नहीं पाती, अर्थात मन से लाइट नहीं रह पाती, कि जिसमें खुद ही हमने खुद को बांध रखा है। जैसा कि हमारा स्वभाव, हमारे संस्कार, आदतें, हमारी मान्यताएं, हमारे बिलीफ सिस्टम्स, हमारी सोच इत्यादि। इन आंतरिक बंधनों से मुक्त आत्मा ही सच्ची स्वतंत्रता को अनुभव कर सकती है। हमारी टीम ने हरिभाई जी के साथ बातचीत की, जिन्होंने हमें पीस ऑफ माइंड चैनल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं हरिभाई जी के साथ, एक ऐसा नाम जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी यहाँ पर मीडिया में लगा दी है। और जैसे दादी जी ने इनको आशीर्वाद दिया और इन्होंने इस एरिया में, जबकि मीडिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि मीडिया एक स्तंभ था जिसके माध्यम से हम लोगों तक पहुंच सकते थे। और पीस ऑफ माइंड चैनल के माध्यम से इन्होंने सारे वर्ल्ड में इसकी जो वाइब्रेशंस हैं, माउंट आबू की जो बाबा की वाइब्रेशंस हैं, इन्होंने पहुंचाई है। हरिभाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पंजाब प्लस टीवी चैनल के ऊपर। पंजाब प्लस चैनल के दर्शकों को सबको मेरा नमस्कार और ओम शांति। रिची जी हमारे साथ हैं और मुझे खुशी होती है कि इनके चैनल के माध्यम से भी गॉडलीवुड स्टूडियो की जो कंटेंट है वो आप तक पहुंच रहे हैं। आप जानते हैं कि ईश्वरीय सेवा का अंतिम लक्ष्य ये होता है कि लोगों को ईश्वर की पहचान देना, लोगों को संदेश देना कि अपना जीवन में हम कैसे सकारात्मक लावे और जीवन अपना प्लस बने, जीवन में वैल्यूज़ का एडिशन कैसे हो। तो हम विविध प्रकार के यहाँ कार्यक्रम बनाते हैं। अभी आज भी मैं नीचे मेरे ऑफिस में बैठा हूँ, किंतु सी स्टूडियो में मैं इनको रिक्वेस्ट करूँगा कि ऊपर जाएं और कम से कम 16 बड़ी हस्तियाँ आई हुई है, जिसमें हम वीमेंस के लिए, बहनों के लिए एक सुंदर कार्यक्रम बना रहे हैं, जिसका शूटिंग 4 दिन से चल रहा है, जिसमें महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी पद पर रहे हुए लीना मेनले आए हुए हैं, विंग कमांडर आए हुए हैं, कई आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स बहनें भी आई हुई है। तो किस प्रकार से इस ज्ञान के द्वारा बहनों की सारे संसार में सेवा होवे, उसका कार्यक्रम हम शूटिंग चल रहा है। तो आप देखेंगे कि ऐसे विविध प्रकार के बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, वृद्धों के लिए, विद्यार्थियों के लिए हम इस गॉडलीवुड स्टूडियो में करीब 12 भाषाओं में कार्यक्रम शूट करते हैं और सब जगह पे बेचते हैं। टोटल आज के दिन में हम 3 चैनल हैं फुल फ्लेज चला रहे हैं। पीएम टीवी सैटेलाइट चैनल है, प्लस हमारी खुद की यहाँ से प्लेआउट के हिसाब से ओम शांति चैनल और म्यूजिक गॉडलीवुड भी चल रहा है, जो करीब 16 लाख सब्सक्राइबर हमारे बने हुए हैं। और इस प्रकार से परमात्मा की सेवा, बाबा की सेवा जो बिल्कुल निःशुल्क है, हम न किसी को देते हैं न किसी से कुछ लेते हैं, सिर्फ हमारी सेवा की भावना कायम रहती है। तो मुझे आप दर्शकों को बहुत खुशी होती है कि इस माध्यम से मेरी और आपकी मुलाकात होती है और आगे भी होती रहेंगी। हमारे कार्यक्रम इस चैनल के माध्यम से हम पंजाब प्लस के द्वारा आपके पास पहुंचाते रहेंगे। यदि आपको कुछ जानकारी भी लेनी हो तो हमको इस चैनल के द्वारा आप जरूर हमारे से अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। ओम शांति। अरे भाई, वो डिफ़िकल्ट समय जब दादी जानकी जी और निर्भय भाई और सारे भाई
मीडिया की ज़रूरत थी और मीडिया बहुत ही महंगा था, और आप लोगों ने जब स्टार्ट किया, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई और कैसे वो समय जब लोगों की मांग थी, जब ये ऑनलाइन चैनल्स, ऑनलाइन मीडिया नहीं था, केवल टीवी का माध्यम था, उस समय पर कैसे फिर आपने ये जो है इतनी मुश्किल के जो हालात थे, कैसे? पहले एक चीज आप अवश्य नोट रखें कि ये परमात्मा का कार्य है, और परमात्मा को अपना कार्य किसी को निमित्त बनाकर करना ही होता है। शुरुआत का समय जब भी दादी कुमारिका जी बाबा के अव्यक्त होने के बाद और दीदी मनमोहिनी ये सारा कारोबार संभालते थे, उस वक्त मैं बॉम्बे से दादी ब्रिजेंद्रा जी के साथ आकर ये कारोबार में सहयोग करता था। उसके बाद जैसे जैसे कार्य बढ़ते गया और जैसे जैसे लोगों की डिमांड बढ़ती गई, हम लोगों ने सैटेलाइट चैनल की व्यवस्था की, जिसमें करुणाबाई ने भी बहुत अहम पार्ट प्ले किया हुआ है। तो ये कार्य लोगों के सहयोग से चला, आप लोगों के सहयोग से चला, सिर्फ हमने नहीं चलाया है। उस वक्त तो आप समझते हैं हमारे पास लिमिटेड साधन थे। आज तो बाबा ने हमें स्टूडियो नहीं किंतु प्रोडक्शन हाउस दिया है सारा, जहाँ 100 भाई बहनें दिन रात सेवा करते हैं, और अभी कोई तकलीफ नहीं साधनों की। किंतु आपने बिल्कुल सही बताया, शुरुआत का जो समय था 30 साल, 40 साल, 35 साल पहले का, उस समय हमारे पास इतने साधन भी नहीं थे। तो बाबा के कार्य को देखकर आप सभी के सहयोग से ये कार्य चला और हमारे लिए सहज हुआ, और गवर्नमेंट ने भी हमें बहुत सहयोग किया, हमें चैनल वालों ने भी सहयोग किया, हमारे दर्शकों ने भी हमें बहुत सहयोग किया, और एंकर और हमारे जो स्पीकर थे जिन्होंने आज तक कभी भी कुछ भी नहीं मांगा है और सिर्फ सेवा के माध्यम से हमको सहयोग करते रहे। तो भाई साहब, इस सेवा की भावना के कारण उन दिनों, कठिन दिनों में से भी हम निकलकर आज इतने बड़े पैमाने एक नेटवर्क पे आ गए हैं, जहां यहाँ से 144 चैनलों पर कंटेंट जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो ये सब तभी बन सका आप सभी के दर्शकों के और आप सभी के सहयोग से। हरि भाई जी, कहीं भी हम वर्ल्ड में किसी कोने में भी चले जाएं, तो उस कोने में भी हमारी पहचान है कि ब्रह्मा कुमारीज वाले, यार ये तो बहुत ही बढ़िया इनका ज्ञान है। नो डाउट कि वो लोग चलो आगे किसी न किसी माध्यम से आ सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये जो ज्ञान फैला है, क्या कहना चाहेंगे कि इसमें ये जो टीवी चैनल्स हैं, ये जो रेडियो का माध्यम है, ये जो पहले से आप लोगों ने जो पत्रिकाएं जैसे आती थी लोगों के पास, तो ये जो मीडिया है जिसकी वजह से जो चेन बनती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम घर घर तक पहुंचे हैं, और वो मीडिया के माध्यम से ही पहुंचे हैं, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, हमारी दादियाँ, हमारे बड़े वरिष्ठ भाई वो सभाओं में जाते थे, वहाँ 500, 1000, 2000 बड़ी बड़ी सभाएं लगी तो 5000, 10,000 लोग होते थे। किंतु ये मीडिया ही एक साधन है जो हम लाखों नहीं करोड़ों लोगों तक पहुंच गए हैं। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आप चाहो ना चाहो, कोई संसार में दर्शक चाहे ना चाहे, किंतु हम आप सबके घर में तो अभी घुस जाते हैं। आप टीवी ऑन करते हैं और ब्रह्मा कुमारी का भाषण शुरू होता है, ब्रह्मा कुमारी आपके घर में हाजिर हो जाती है। तो ये सिर्फ मीडिया के माध्यम से हुआ है, आप सभी के सहयोग से हुआ है। और मेरे दर्शक मित्रों, आप लोगों ने जो हमें प्यार दिया है, आप लोगों ने हमें जो सहयोग किया है, वो तो आपका प्यार और प्रेम हम कभी नहीं भूल सकते, और उस कारण ही इस ज्ञान का इतना प्रसार और प्रचार हुआ है। और हमें संदेश ही देना है, लोगों को जीवन को सुधारना है, तो उस सुधारने की विधि हम बताते हैं, बाकी और कोई चीज की हमें इनसे आशा नहीं होती है। इस कारण भाई साहब, हम इतने थोड़े समय में सारे संसार में घर घर में हम पहुंच गए हैं। हरि भाई जी, जैसे यहाँ जो इतना बड़ा चैनल चल रहा है, इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, और सभी लोग जो हैं वो पेड नहीं है, क्या कहना चाहेंगे कि ऐसी भावना पैदा करना और ऐसा एक नेटवर्क बनाना जिसमें सेवाधारी जो हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, कई बार कोई प्रोडक्शन में कई बार हमें कोई ना कोई लाना भी पड़ जाता है, लेकिन जिस तरीके से ज़्यादा लोग जो हैं वो समर्पित हैं और वो बिना किसी फाइनेंसिस के जो सेवा करें। देखो, ऐसा है, इस ज्ञान का, इस विश्वविद्यालय का एक बहुत बड़ा नियम है कि हम परमात्मा को अर्पण होते हैं, हम बाबा की सेवा में अर्पण होते हैं। तो हमारे पास जो भी सेवाधारी कलाकार
आर्टिस्ट जो भी आते हैं, स्पीकर, एंकर, संगीतकार, गीतकार, ये सभी बाबा को अर्पित होके आते, बाबा को समर्पित होके आते, वो परमात्मा की कार्य के लिए आते हैं। तो उस कारण उनका सहयोग हमें सहज रूप से मिलता है, उन्हें कोई कमाई की इसमें आशा नहीं होती है, और यही भावना से यहाँ हम गॉडलीवुड स्टूडियो चला रहे हैं। हमारे पास 100 भाई बहन है, यहाँ मेरे पास 27 डिपार्टमेंट है, और उसमें आपने जैसे सही कहा कि उसमें पेड लोग तो अभी मेरे पास खाली 4 लोग रहे हैं, बाकी सारे समर्पित जीवन वाले हैं, अपनी सेवाएं देने वाले हैं। तो ये धीरे धीरे उनकी समर्पणता से, उनके डेडिकेशन से ये शक्य हुआ, और ये सिर्फ परमात्मा का कार्य है, ये जादू परमात्मा का है। भाई साहब, हम तो सब निमित्त हैं। सर, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डेटास, और हम चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से आज आपने हमें इतना समय दिया, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति। दर्शक मित्रों, आप सभी को भी मेरी तरफ से, सारे गॉडलीवुड स्टूडियो की टीम की तरफ से, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शिवरात्रि की ਦਰਸ਼ਕੋ, ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ੇਰਨੀਤੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡਿਵੈਲਪ? ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹਾਂ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਆਫਟਰਵਰਡਸ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਵਰਕਿੰਗ ਐਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਸਟ ਔਰ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ। ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਰੂਹਾਨੀ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਔਰ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਵੈਲਨੈਸ, ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਵੈਲਨੈਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था तो सानू जो मानसिक शांति, मन की शांति, सच्ची मन की शांति का एहसास होता है, अनुभव होता है, और परमात्मा के नाल जुड़ के असी जो अपने जीवन में निखार पाते हैं, वो एक अलग ही अपने आप के विच मिसाल है। जी, की कहना चाहोगे कि ज़्यादा बीमारियों की जी जड़ हैगी है वो अपना थिंकिंग अपनी है, जिहदे नाल आपां वीक होंदे हैं, जिहदे नाल अपना पाचन शक्तियां खराब होंदियां, जिहदे नाल अपना ओरा तक हुंदा, की कहते? देखो, ओवरऑल वैलबींग या कंप्लीट वैलनेस उसनों ही कहा जाता है जो तुसी मानसिक और तन दोनों ही तरह नाल स्वस्थ है। और ज़्यादातर बीमारियां की जो जड़ है वो मानसिक है, साइकोसोमैटिक है, क्योंकि मन क्योंकि थोड़ा घर परिवार सब कुछ अच्छा है, परिवार भी अच्छा है, घर भी है, पैसे वालों भी कोई तंगी नहीं हैगी, थोड़ी नौकरी अच्छी है, थोड़ा बिजनेस है, सब कुछ अच्छा है, नाल वाली सेहत भी ठीक है। लेकिन अगर तुसी मानसिक रूप तो किसी भी प्रॉब्लम च घिर के अपने आप को डिप्रैस्ड फील करोगे, अगर किसी तरह का दुख, गम, चिंता, स्ट्रैस, टेंशन मन पर आएगा, तो उसका प्रभाव नैचुरल है कि साढ़े शरीर पर पेगा। हर एक बीमारी सिर्फ बॉडी तो पैदा नहीं होती, ऑलवेज हर एक बीमारी, हर एक डिजीज़ जो है वो मन तो ट्रैवल करती है। पहला वो मन से आती है, मन तो ही फिर वो तन से आती है। इस करके अगर साडा मन बीमार है तो तन का बीमार होना निश्चित है। इस करके जिन्नियां भी बीमारियां समाज दे विच है या असीं देख रहे हैं, वो सारिया बीमारियां की मूल जड़ जो है वो है साडा मानसिक संतुलन बिगड़ना, चाहे वो घर परिवार के किसी वजह के करके होए या साडे वर्क प्रोफैशन के करके होए, या फिर साडे अपने आप दे विच बाहरों सब कुछ ठीक है, लेकिन अपने आप दे विच असीं अगर स्वस्थ नहीं हैगे, मानसिक रूप तो असीं अगर ठीक नहीं हैगे, तो फिर उस पॉइंट पे आके भी हौली हौली इंसान अंदरों खोखला होना शुरू हो जाता है। ਭੈਣ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੋਡਵਰਡ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਜਿੱਥੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, 5 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮਿਲਣ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ।
हाँ, देखो परमात्मा मिलन एक अपने आप ਵਿੱਚ ਅਨੋਖਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਯੂਨੀਕ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਔਰ ਕੁਝ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਭਾਈ ਭੈਣ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੁਮਾ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਬਿਤਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਉਹਦਾ ਜੋ ਖੁਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨੂਰਾਨੀ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਹੈ ਔਰ ਅਲੱਗ